हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। तो जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि बिजनेस के लिए डिमांड और सप्लाई की समझ होनी आवश्यक है। डिमांड और सप्लाई की समझ होना आवश्यक है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए अब जो डिमांड, व्यक्तिगत डिमांड, कॉमर्शियल डिमांड, सोसाइटी डिमांड, सोसाइटी की डिमांड, नेशनल डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड, ग्लोबल डिमांड। अब सप्लाई, व्यक्तिगत सप्लाई, व्यक्तिगत सप्लाई तथा कॉमर्शियल सप्लाई, सप्लाई या यूनिट सप्लाई, कॉमर्शियल सप्लाई या यूनिट सप्लाई, सोशल सप्लाई, कंट्री सप्लाई, इंटरनेशनल सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई। अब सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड की समझ आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? जहाँ तक कि हम समझ पा रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड की समझ में ही खुद का रोल डिसाइड होता है। खुद का रोल डिसाइड होता है या खुद का प्रॉफिट या इनकम या सेल से डिसाइड होती है। यदि सप्लाई और डिमांड की समझ के अभाव में हम जो कुछ भी करते हैं गड़बड़ हो जाता है। जो कुछ भी हम करते हैं गड़बड़ हो जाता है। कारण हमारा जो कुछ प्रॉफिट है या इनकम है या नुकसान है, ये सब डिमांड और सप्लाई की समझ पर ही आधारित होता है। इसी पर ही सब निर्भर करता है। इसी पर ही सब निर्भर करता है। अर्थात मैं समझ पा रहा हूँ कि न तो कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट दे पाता है, न कोई कॉमर्शियल यूनिट प्रॉफिट दे पाती है जब तक कि सप्लाई और डिमांड की समझ नहीं है। सप्लाई और डिमांड की समझ के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट आता है तब वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है। सप्लाई और डिमांड की अर्थात हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है। क्यों करना है, जो क्यों का जवाब है, ये डिमांड और सप्लाई की समझ पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान में डिमांड और सप्लाई की समझ क्या है, या ये कह लीजिएगा डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है, क्या डिमांड और सप्लाई का बैलेंस हम निकाल पा रहे हैं? क्या डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को हम समझ पा रहे हैं? क्या हम डिमांड और सप्लाई को हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं? क्या डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है? डिमांड और सप्लाई का हमारी सेल्स या हमारे प्रॉफिट या हमारे इनकम से क्या संबंध है? या डिमांड और सप्लाई का इनकम से क्या संबंध है, सेल्स से क्या संबंध है, प्रॉफिट से क्या संबंध है, व डेवलपमेंट से क्या संबंध है? डेवलपमेंट से क्या संबंध है? अर्थात क्रिएटिव डिमांड क्या है? क्या डिमांड क्रिएट की जा सकती है? क्या डिमांड क्रिएट की जा सकती है? क्या डिमांड डेवलप की जा सकती है? अर्थात यदि हमने दो अर्थों में यदि हमने सप्लाई को नहीं समझा, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को नहीं समझा, ये सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड को नहीं समझा, अर्थात हमने सप्लाई की, पता चले कि वो सप्लाई और बढ़ गई, रेट गिर गए। सप्लाई और बढ़ गई और रेट गिर गए, हमारा नुकसान हो गया। और यदि मान लिया हमने सप्लाई की ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा थी, रेट और बढ़ गए, अब हम अगली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात डिमांड और सप्लाई की समझ व्यावसायिक संभावनाओं को जन्म देती है।
या व्यावसायिक संभावनाओं को उत्पन्न करती है, या फिर सेल्स ऑफ प्रॉफिट और इनकम के अवसरों को जनरेट करती है, या डिमांड और सप्लाई की समझ में सेल्स या इनकम या प्रॉफिट की संभावनाएं पैदा होती हैं। इसलिए बिजनेस में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है डिमांड और सप्लाई की समझ, और न केवल बिजनेस के संदर्भ में, बल्कि कहा यह जाए हर प्रकार की सफलता के संदर्भ में डिमांड और सप्लाई की समझ आवश्यक है। हर प्रकार की सफलता में डिमांड और सप्लाई की समझ आवश्यक है। यदि मान लिया ऐसी चीज़ की आप सप्लाई कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है, प्रॉफिट कहाँ से होगा, सेल्स कहाँ से होगी, सक्सेस कहाँ से मिलेगी? या आप ऐसी चीज़ की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जिसकी डिमांड है, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, इनकम कहाँ से होगी, सेल्स कहाँ से होगी, सफलता कहाँ से मिलेगी? अब यह चीज़ आप चाहे प्रोडक्ट की सप्लाई हो, चाहे सर्विस की सप्लाई हो, चाहे वर्क की सप्लाई हो या फैसिलिटीज़ की सप्लाई हो या फिर डिलीवरी हो या फिर एक्शन की हो, अर्थात अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि सप्लाई और डिमांड की समझ में एक गुड डिमांड तथा गुड सप्लाई, बैड डिमांड या बैड सप्लाई। जिसकी डिमांड नहीं है फिर भी हम यदि वो सप्लाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसकी बैड डिमांड पैदा हो रही है। बैड डिमांड का अर्थ है कि कस्टमर का नकारात्मक पक्ष या नकारात्मक प्रतिक्रिया, यह बैड डिमांड है। तो इसलिए सक्सेस के संदर्भ में अर्थात ये जो हम डिमांड और सप्लाई की समझ की हम बात कर रहे हैं, तो यह चीज़ सक्सेस के संदर्भ में, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो या कॉमर्शियल सक्सेस हो या फिर प्योर सक्सेस हो, जिस एक्शन की डिमांड नहीं है, स्वाभाविक बात है उससे कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी एक्शन के थ्रू डिमांड क्रिएट की जा सकती है। अर्थात जब हम जो सप्लाई करने वाले हैं या जो हम डिलीवर करने वाले हैं वो किस चीज़ का ऑप्शन है, अर्थात एक सप्लाई और डिमांड की एक परंपरागत समझ होती है, परंपरागत या पैटर्न के अनुसार समझ होती है कि जब हम जिस चीज़ की सप्लाई हो रही है या जिस चीज़ की डिमांड है उसी में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो वह तो एक परंपरागत समझ आ जाती है। लेकिन जब हम कहीं पर किसी मार्केट में, किसी एरिया में नई चीज़ को हम डिलीवर करने जा रहे हैं या फिर उसमें हम जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वह एक्शन हो, चाहे वह कोई प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा हो या प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन डिमांड और सप्लाई की समझ के साथ ही साथ हमें कंजप्शन और प्रोडक्शन की भी समझ आवश्यक है। कंजप्शन और प्रोडक्शन की। अब डिमांड और सप्लाई ये कॉमर्शियल भी होती है, नॉन कॉमर्शियल भी होती है। अर्थात कॉमर्शियल डिमांड, नॉन कॉमर्शियल डिमांड, कॉमर्शियल सप्लाई, नॉन कॉमर्शियल सप्लाई, नॉन कॉमर्शियल सेक्टर से सप्लाई, कॉमर्शियल सेक्टर से सप्लाई तथा लोअर बिजनेस से सप्लाई, अपर बिजनेस से सप्लाई, हाई बिजनेस से सप्लाई। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि कंजप्शन और प्रोडक्शन की भी हमें समझ होनी चाहिए। कंजप्शन कि अब
नॉन कॉमर्शियल सेक्टर क्या और कितना कंजप्शन कर रहा है, कॉमर्शियल सेक्टर क्या और कितना कंजप्शन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, और तथा प्रोडक्शन, नॉन कॉमर्शियल सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है और कॉमर्शियल सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है। सवाल ये उठता है कि हमें रास्ता कहाँ खोजना है, या रास्ता हमें कहाँ मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि हमें सक्सेस का रास्ता डिमांड और सप्लाई की समझ से ही मिलेगा, या डिमांड और सप्लाई की समझ में ही मिलेगा। अर्थात यदि डिमांड और सप्लाई की समझ है तो छोटा सा एक्शन या छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हमें बड़ा रिटर्न दे जाएगा। लेकिन यदि डिमांड और सप्लाई की समझ नहीं है तो बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी या बड़े से बड़ा एक्शन भी हमें फेलियर दे जाएगा, क्योंकि हम समझ नहीं पाए। इसलिए हमें डिमांड और सप्लाई की समझ आवश्यक है, कंजप्शन और प्रोडक्शन की समझ आवश्यक है, कंजप्शन और प्रोडक्शन की समझ आवश्यक है, तथा रॉ मटेरियल सप्लाई की भी समझ आवश्यक है। रॉ मटेरियल की सप्लाई की भी समझ आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे हमको सक्सेस चाहिए, या जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट को बड़ा करना चाहते हैं, वैसे ही वैसे इन चीज़ों की समझ हमें बढ़ानी चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं हमारा एक्शन क्लैप्स कर जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा एक्शन ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, उसका प्रॉफिट उसकी सेल्स रुक जाएगी। इसलिए और एक चीज़ आती है कि डिमांड को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिमांड को कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, नई डिमांड को कैसे जनरेट किया जा सकता है, ये भी गौर करने वाली बातें हैं। डिमांड को लेकर के हमारे पास में ऑप्शन क्या है, सप्लाई को लेकर के हमारे पास में ऑप्शन क्या है। अर्थात डिमांड और सप्लाई के पैटर्न को समझना होगा, प्रोडक्शन के पैटर्न को समझना होगा, कंजप्शन के पैटर्न को समझना होगा कि कंजप्शन फिक्स नहीं रहता, ये चेंजेबल होता है, ये इधर से उधर भागता रहता है। आप ऐसे मानिएगा कि एक ही दाल आप बार बार नहीं खाते हैं, एक ही सब्जी हर समय नहीं खाते हैं। मार्केट में जो सब्जियां हैं सबको आप ट्राई करना चाहते हैं, चाहे सस्ती हो या महंगी हो, चाहे सीजनल हो या नॉन सीजनल हो। हर समय आप सिर्फ बुद्धि से निर्णय नहीं लेते हैं, कभी कभी इमोशन से भी निर्णय लेते हैं। कंजप्शन के पैटर्न को, डिमांड के पैटर्न को समझना पड़ेगा, सप्लाई के पैटर्न को समझना पड़ेगा, और यह चीज़ आवश्यक है, वरना आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक व्यावसायिक सफलता के लिए यदि गलत समय पर एक्शन लिया जाता है तो असफलता दी जाएगा। सही समय पर सही परिस्थितियों में लिया जाने वाला एक्शन ही हमें सफलता दिलाएगा, चाहे वह प्योर सफलता हो, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे वह कॉमर्शियल सक्सेस हो। नमस्कार, धन्यवाद।